अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ पूरे एक हफ़्ते बाद बात कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे ग्रैंड टेस्ट की जो है वो डेट आ चुकी है 15 फ़ेब की। तो इसलिए अब तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आप लोग भी दुआ करिएगा कि मेरे जो ग्रैंड टेस्ट हैं वो बहुत अच्छे हों। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने शुरू किया है नाश्ते के टाइम से। तो वैसे तो जो है वो हम हर संडे बाहर से ही हलवा पूरी मंगवा लेते हैं, लेकिन फिर इस संडे जो है वो मम्मा ने कहा कि नहीं, हम घर में ही बनाएंगे। तो बस फिर उसके लिए मम्मा जो है वो यहाँ आटा गूंद रही थी, और मम्मा आटा गूंद रही थी और मैं जो है बस उनके सामने ही खड़ी हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इसे कवर करके और रख दो। तो फिर आज तो हमारे साथ हलवा पूरी बनाते वक्त एक ट्रेजिडी हो गई, छोले की तरकारी बनाते वक्त। तो आप लोग आगे देखिएगा, अगर मैं अभी बता दूंगी तो फिर आप लोग का जो सस्पेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो व्लॉग है मेरा आज का, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होंगे। तो फिर बस मैंने जो है आटे को कवर करके रख दिया, और फिर उसके बाद मम्मा छोले की तरकारी के लिए मसाले को सारे मसाले जो है वो ऐड कर रही थी। और फिर मैंने जो है इन सारे मसाले को ग्राइंड कर लिया था। तो सबसे पहले इसमें ऐड किया हमने धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी थोड़ी सी, कूटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। बस यही छोले की जो है सूखे मसाले हैं। तो इन सबको मैंने ग्राइंड किया था, और मैं जो है यहाँ पर टेबल पे बैठने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरे पाँव में दर्द हो रहा था। लेकिन मैं थोड़ी देर बैठी, उसके बाद फिर मुझसे सही से बैठा नहीं जा रहा था टेबल पे। तो फिर मैं दोबारा से नीचे उतर गई, और बस मैं और मम्मा बहुत सारी बातें कर रहे थे, और मैं साथ साथ काम भी करे जा रही थी। तो आज का जो हमारा दिन है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा, बहुत बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है वो मम्मा ने छोले और आलू को जो है बॉईल कर लिया था, और छोले को रात से ही भिगा दिया था। तो फिर मम्मा जो है उन्हें थोड़े से छोले लेके और थोड़े से आलू को लेके और एक बाउल में मैश कर लिया था, और मैं उस तरफ जो है वो ग्राइंड कर दी थी मसाले को। तो ये देखिए सारा मसाला ग्राइंड हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं छोले की तरकारी बनाने की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने पैन में ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, वो ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद फिर इसमें ऐड किया हमने वो जो सूखे मसाले थे वो ऐड कर दिए। तो मुझे बहुत जल्दी हो रही है कि जल्दी वो स्टेज आ जाए जब मुझे आप लोग को दिखाना है कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो बस फिर इसे जो है वो हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और ये करते हुए मैं और मम्मा जो है वो बहुत बहुत सारी बातें कर रहे थे। देन हमने इसमें जो मम्मा ने मैश किया था आलू और छोलों को, वो ऐड कर दिया। लेकिन फिर हम लोग जब बातें बातें करते करते ये बना रहे थे, तब हमने सोचा ये मसाला जो है ये काला काला क्यों हो रहा है। तो हमें पता चला कि ये सारा मसाला जल चुका है, और फिर ये देखिए क्या हाल हो गया था मसाले का। लेकिन खैर कोई बात नहीं, गलती क्या मम्मा से हुई थी, तो कोई गुस्सा वुस्सा भी नहीं हुआ। और फिर मैंने जो है कढ़ाई को दोबारा से साफ़ वगैरह कर लिया, और फिर दोबारा से हम लोग ने इसे बनाने की तरफ आए। तो दूसरी बार जो हमने बनाया था वो बहुत जल्दी जल्दी बनाया था। दोबारा से मम्मा ने सारा मसाला पीसा, और छोलों को जो है वो दोबारा मैश किया। तो बहुत जल्दी जल्दी किया था, लेकिन इतने मज़े के बने थे छोले कि बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। और फिर मम्मा ने सोचा कि ये मुझे ग्रीन ग्रीन क्यों लग रहा है। फिर मम्मा को याद आया कि इसमें हमने जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड ही नहीं किया। तो फिर उसके बाद हमने बाद में रेड चिली पाउडर ऐड किया था इसके अंदर। और वैसे तो हमारे साथ गलती हुई हो तो बड़े बड़े शेफ़ के साथ भी हो जाती है, लेकिन अगर ये गलती मेरे साथ होती तो मुझे ज़रूर डांट पड़ती मम्मा से। लेकिन अभी गलती मम्मा से ही हो चुकी थी, तो इसलिए बिल्कुल खामोशी से सारी गलती जो है वो छुप गई। देन फिर इसके अंदर मम्मा ने ऐड किया 2 चम्मच दही, और फिर ऐड किया दही ऐड करने के बाद सॉल्ट ऐड किया, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और हमें डर लग रहा था कि दोबारा से कहीं वैसा ही ना हो जाए। तो मम्मा ने मुझे डांटा कि अभी बिल्कुल बातें नहीं करना, और मुझे चुपचाप काम करने दो ध्यान से। फिर इसमें मम्मा ने जो है वो एक चिकन क्यूब्स ऐड किया, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो जब चिकन क्यूब्स अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम छोलों को, और फिर बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर रख देंगे एक तरफ दम पे रख देंगे। ठीक है, तो ये बहुत मज़े के और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी, बिल्कुल बाहर जैसे ही बने थे ये छोले। तो फिर इसको जो है वो मम्मा ने दम पे लगा दिया, और उसके बाद फिर आलू की तरकारी की तरफ हम आए। तो उसके लिए सबसे पहले मम्मा ने ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद फिर मम्मा ने इसमें थोड़े से करी पत्ते ऐड कर दिए। फिर इसके अंदर मम्मा ने ऐड की थोड़ी सी साबित राई ऐड करने के बाद थोड़ी सी कलौंजी ऐड की। ठीक है, कलौंजी ऐड करने के बाद फिर मम्मा ने इसमें एक टमाटर ऐड किया, ठीक है, नॉर्मल साइज़ का, उसे काट के और फिर वो इसमें ऐड किया।
देन फिर इसमें ऐड किया 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। और बहुत मज़े की आलू की तरकारी तो बहुत ही मज़े की बनी थी। और मुझे पर्सनली जो है वो आलू की तरकारी बहुत बहुत पसंद है। तो मुझे वैसे पता है हलवा पूरी इतनी पसंद नहीं है बिल्कुल, मतलब खा लेती हूँ बस, लेकिन इतनी शौक से नहीं खाती। लेकिन घर की जो बनती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो वो इतनी ऑयली नहीं होती और उसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो आलू ऐड करने के बाद 2 चम्मच दही ऐड की, और फिर चिली फ्लेक्स जो मैंने आपको बताया था वो ऐड किया। ठीक, फिर जो है एक तरफ हो रही थी छोलों की तैयारी और एक तरफ हो रहे थे आलू। तो ये दोनों चीज़ें बस हो रही थी। इसके बाद फिर मम्मा ने जो है इसके अंदर पानी ऐड किया 1 कप, और फिर इसमें ऐड किया मैंने नमक ऐड करने के बाद फिर इसमें एक मोटी मिर्च काटी। तो फिर यहाँ हम आते हैं हलवे की तरफ। तो हलवे के लिए जो है सबसे पहले 1 प्याली सूजी ले ली। ठीक है, तो सूजी को हमें इतना भूनना है कि उसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर मैंने मम्मा से यही कहा कि इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो फिर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मिक्सिंग के काम करने में बहुत मज़ा आता है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे मिक्स करने में। तो बस फिर हमने ये किया, और इसके बाद फिर इसके अंदर ऐड किया हमने ऑयल 1 प्याली। जब इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए तो फिर हमने जो है इसके अंदर वैसे घी ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग घी नहीं यूज़ करते, तो हम डालडा ऑयल यूज़ करते हैं जो बहुत बेस्ट है, हर चीज़ में हम वही यूज़ करते हैं। तो बस फिर इसके अंदर हमने वो ऐड किया, और फिर शुगर ऐड की 1 प्याली। ठीक है, आइसिंग शुगर ऐड की थी हमने, फिर मम्मा को जो है वो कम लगी तो फिर मम्मा ने थोड़ी सी और ऐड कर दी। ठीक है, फिर इसे अच्छे से मिक्स किया, और फिर इसके बाद मम्मा ने 1 ग्लास में जो है वो फूड कलर पानी के साथ मिक्स कर लिया था, और फिर इसके अंदर वो ऐड किया था। ठीक है, तो फिर वो ऐड करने के बाद फिर से वह बस जो है वो दम पे लगा दिया, और हमारा जो हलवा तैयार हो गया था। और सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और सब जो है वो चीख रहे थे कि खा नाश्ता लगा दो अब। तो सबको बहुत भूख लग रही थी। तो फिर बस मम्मा ने जो है वो जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाई। तो मम्मा ने इतनी जल्दी भी नहीं बनाई थी, ये तो मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड करके दिखाया है। तो फिर बस मम्मा ने जो है कुछ पूरियाँ बेली जल्दी जल्दी से, और इसे फ्राई किया, और फिर इन लोग को नाश्ता दिया, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे तो बस होता ही यही है कि बस फ़ौरन से नाश्ता लग जाए उठते के साथ ही। तो रोज़ाना ही यही होता है कि जब हम उठते हैं तो नाश्ता तैयार होता है, और फिर बस हमें नाश्ता करने के लिए बैठना होता है। तो यहाँ पर जो है वो मम्मा पूरियाँ फ्राई कर रही थी, और बहुत अच्छी पूरियाँ फ्राई हुई थी और बहुत अच्छी फूली भी थी। तो घर की पूरियाँ तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। बाहर की पूरियों में जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा ऑयल होता है, लेकिन घर की पूरियाँ जो है वो बहुत कम ऑयल में और बहुत अच्छी बनती हैं। तो लीजिए, हमारा जो नाश्ता है वो तैयार है, बहुत मज़े का नाश्ता। तो महर से तो जो है वो वेट ही नहीं हो रहा था, तो बगैर किसी के वेट किए उसने नाश्ता शुरू कर दिया करना। और फिर मैंने इससे यही कहा कि बताओ आप कैसा बनाएं। तो फिर उसने मुझे बताया कि बहुत अच्छा बनाया, और उसे तो बहुत ही भूख लग रही थी, और मेरे भी मुंह में पानी आ गया था उसको देख के। तो फिर बस मैंने ये थोड़ा सा क्लिप लिया, और फिर मैं फ़ौरन से नाश्ता करने के लिए बैठ गई। और आयशा का तो फेवरेट नाश्ता है ये, तो इसे बहुत पसंद है हलवा पूरी। तो हम तो इतना थक गए थे ये बनाने के बाद, तो मम्मा भी थक गई थी, लेकिन फिर मैं तो जाके लेट गई। और जब मैंने किचन में देखा तो मम्मा जो है वो किचन साफ़ वाफ़ करके और कोल्ड ड्रिंक भर के, और हम लोग को कोल्ड ड्रिंक दी फिर मम्मा ने। तो मैं तो यही समझी कि शायद मम्मा भी लेट गई होंगी, लेकिन जैसे ही मैं उठी तो बोला है कि किचन भी साफ़ है। और मैंने कहा कि हाँ जी, मैं कर चुकी थी, मुझे ऐसा मज़ा नहीं आता बैठने में। तो फिर मम्मा ने जो है वो किचन विचन सब साफ़ कर लिया था। और फिर यहाँ पर फिर अभी तो थोड़ी देर हुई थी कि मैंने किचन में देखा तो मम्मा पूरा किचन फैला के और काम करने में लगी हुई थी। तो फिर मैंने मम्मा से ये कहा कि आप क्या कर रही हैं। तो फिर मम्मा ने कहा कि मैं जो है वो सीख कबाब और नगेट्स की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैं भी आपके साथ जो है वो हेल्प करवा देती हूँ। तो मैंने यही कहा कि मम्मा हम कल कर लेते, आज करना ज़रूरी तो नहीं था। लेकिन मम्मा ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे आज ही करके स्टोर करना है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं भी आपकी हेल्प करवा देती हूँ। और फिर ये मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। तो सीरियसली मम्मा तो इतनी थकी हुई भी होती है, लेकिन मम्मा को तो बस यही होता है कि फ़ौरन काम हो जाए। तो अच्छा, ऐसा करें कि आप लोग इसकी भी रेसिपी जो है वो नोट कर लें। तो सबसे पहले हम सीख कबाब का मसाला जो है वो तैयार कर देते हैं। तो जिसके लिए हमने 3 से 4 अदद चिकन ब्रेस्ट के पीस लिए थे, और जैसे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। देन हमने इसके अंदर ऐड किया हरा मसाले की तैयारी मैं कर रही थी, तो मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक ऐड किया चॉपर में। देन इसके अंदर मैंने ऐड किया हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड की, चिकन ऐड किया। ठीक है, चिकन मैंने आपको बताया कि 3 से 4 अदर चिकन ब्रेस्ट के पीस। ठीक है, तो वो ऐड करने के बाद फिर इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड किया, और इसे ग्राइंड करने के बाद फिर हमने इसके अंदर ऐड किया 3 टेबल स्पून सीख कबाब का मसाला। ठीक है, फिर इसमें हमने ऐड किया ब्रेड क्रम्स
3 टेबलस्पून एक अंडा ऐड किया। और फिर मैं आप लोग को बताना भूल गई कि इसमें हमने प्याज का पानी नहीं, प्याज का जो पानी होता है उसे निकाल के, और जो प्याज का बच जाता है ना, प्याज बच जाती है, इसका पानी निकाल के वो ऐड किया था हमने। तो बस हमारा ये मसाला भी तैयार है। और सीख कबाब का मसाला तैयार होने के बाद फिर मम्मा जो है वो चिकन कट कर रही थी सीख कबाब के लिए, तो सीख कबाब सॉरी नगेट्स के लिए सीख कबाब का मसाला तैयार करने के बाद नगेट्स की तैयारी करने लगे हम। तो मैंने जो है सीख कबाब के मसाले को एक बाउल में निकाल के और साइड पे कर दिया, और फिर उसी चॉपर में हमने नगेट्स की भी तैयारी की। तो उसके लिए सबसे पहले फिर हमने इसके अंदर ऐड किया इसके अच्छा नगेट्स के लिए भी हमें ना 2 से 3 अदद चिकन ब्रेस्ट के पीस चाहिए, ठीक है। और घर के नगेट्स बहुत मज़े के बनते हैं, तो आप लोग भी सब बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उसके लिए हमने 8 से 10 अदद जो है वो लहसुन के जब्बे लिए थे, ठीक है। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज कट की थी मम्मा ने, आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ मम्मा कट कर रही हैं। दैन हमने इसके अंदर आधी गड्डी जो है वो हरा धनिया ली थी, ठीक है। तो आधी गड्डी हरा धनिया जो है वो हमने सीख कबाब में यूज़ की थी, और इसके बाद आधी गड्डी जो है वो नगेट्स में यूज़ करी थी। तो इन सब चीज़ों को जो है वो मैंने चॉपर में ऐड कर लिया, और फिर इसके अंदर हमने 3 से 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें भी ऐड की, और इसे अच्छे से ग्राइंड किया मैंने। तो मुझे तो पता नहीं मुझसे ग्राइंड ही नहीं हो रहा था। मुझे ये मशीन के काम करने में बहुत डर भी लग रहा होता है, क्योंकि इसकी इतना ज़्यादा इसका शोर आ रहा होता है कि मुझे बहुत डर लगता है इस शोर से, और बहुत अजीब फ़ील होता है ऐसी आवाज़ से। दैन फिर जब ये अच्छे से मसाला इसका ग्राइंड हो गया तो इसके अंदर चिकन ऐड कर दी मैंने, और मैंने चिकन को हाथ भी लगाया था, और मुझे कुछ होता है अजीब सा चिकन को हाथ लगाने में, तो मैंने फ़ौरन से अपना हाथ भी साफ़ कर लिए थे टिशू से। और उसके बाद फिर जो है वो मसाला सारा साइड पे ही लग गया था, तो फिर मुझे मम्मा ने कहा कि मैं इसे नीचे कर दूं थोड़ा, और अचानक से जो है वो हमारी लाइट चली गई थी, और फिर जनरेटर ऑन किया तो फिर थोड़ी सी देर हो गई। दैन इसके अंदर फिर मम्मा ने एक अंडा ऐड किया, और अंडा ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर हमने ब्रेड क्रम्स ऐड किए 4 से 5 टेबल स्पून, ठीक है। और बस इसको दोबारा से अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, और हमारे नगेट्स का भी मसाला तैयार है। और नगेट्स तो बहुत 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 टेस्टी बने थे और बहुत अच्छे बने थे। तो ये जो है सीख कबाब और नगेट्स मम्मा अक्सर जो है वो बना के और से स्टोर कर लेती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है लंच के लिए। और फिर सुबह नाश्ते में फिर जब कुछ बनाने का दिल नहीं चाहता तो फ़ौरन से फ्राई कर ली शाम के लिए, और तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप लोग भी जो है इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मम्मा जो है वो सीख कबाब में नमक ऐड करना भूल गई थी, तो फिर मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर लिया था, और फिर मैंने इसे जल्दी से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और फिर जो है वो मम्मा ने सीख कबाब का शेप देने के लिए मुझे कहा, तो वो इतना मुश्किल मुझे लग रहा था, क्योंकि इसका सीख कबाब का जो मसाला है ना वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा था हाथों में, तो फिर मुझसे तो हो ही नहीं रहा था। मम्मा ने तो इतना सारा कर लिया और मुझसे एक ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने जो है वो नगेट्स को शेप दे दिया, और बहुत अच्छा शेप दिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नगेट्स का शेप बहुत अच्छा देना आता है। तो फिर बस मैंने नगेट्स का शेप दिया और मम्मा ने सीख कबाब का कर लिया। तो बस ये सब करके हम फारिग हुए थे। फिर महज इज़्ज़त कर रहा था कि मुझे नगेट्स अभी फ्राई करके दे, तो फिर मम्मा ने कहा कि चलो मैं कर देती हूँ। तो फिर बस मम्मा ने जो है इसके लिए नगेट्स फ्राई किए और ऐसे दिए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने महर से मंगवाया था ट्राईपॉड, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत मुश्किल होती थी वीडियो शूट करने में। तो फिर बस ये मेरे लिए लेके आया। तो मैं तो इससे बहुत ज़्यादा लड़ रही थी कि आप बहुत महंगा लेके आ गए हो, और ये वो तो कह रहा था कि नहीं आप खुद ही जाके ले लिया करें फिर। तो बस ये बहुत अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा इसे तंग करती हूँ और इसे तंग करने में मुझे बहुत मज़ा भी आता है। तो ये जब बना रहा था तो इससे पता नहीं कुछ निकल गया था, तो मुझे लगा ये टूट गया, तो वो बेचारा डर गया। वो कह रहे नहीं नहीं टूटा नहीं है, ये दोबारा से जुड़ भी जाता है। तो फिर बस शाम का टाइम हो गया था, तो शाम के टाइम जो हमारे नाश्ते की पूड़ियाँ बची थी उसी को मम्मा ने फ्राई किया। पूड़ियाँ नहीं बची थी, मतलब आटा बचा था, तो उसी को मम्मा ने जो है वो फ्राई किया। और सीख कबाब जो हमने बनाए थे, तो मैंने बस सीख कबाब वाले पराठे रोल बनाए और हम सबको दिया। तो मैं तो इस टाइम जो है वो अपनी स्टडी कर रही थी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। तो फिर बस मम्मा ने मुझे ला के दिया और बोला कि ट्राई करके बताओ कि कैसा बना है। तो मैंने इसे ट्राई करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो है आयशा को भी मैं पढ़ा रही थी, तो आप लोग इसकी बातें सुने। क्या है ये? फ्लाई जो हवा में उड़ती है और फिर काटते चली जाती है, इसका मतलब फिर दाने हो जाते हैं। बटरफ्लाई जो वो जाती है अपने फूल में, फूल फिर बंद हो जाता है। इसमें तो एंड में मेरा पोल ही खोल दिया। मॉस्किटो मॉस्किटो जो भी काटते हैं ना, मॉस्किटो इंसानों को काटते हैं ना, तो ना फिर बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए ना मॉस्किटो ना हमके घर नहीं आ सकते। कॉकरोच से आप भी रहती हूँ ना।
नहीं। इसमें तो जो है वो मेरा पोल ही खोल दिया आप लोग के सामने। और फिर बस मैं इसको पढ़ा के फ़ारिग हुई और मैंने अपनी भी स्टडी कर ली थी। तो फिर मुझे जो है एक रिक्वेस्ट आई थी चॉकलेट गनाच की रेसिपी के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसके साथ साथ केक भी बेक कर लेती हूँ। तो केक बेक करने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया सबसे पहले शुगर ऐड की 1 कप। ठीक है, शुगर ऐड करने के बाद फिर मैंने 1/4 कप जो है ऑयल लिया था। तो मैंने पहले आधा यूज़ किया और उसके बाद फिर आधा यूज़ किया। ठीक है, दैन शुगर और ऑयल को मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप मैदा ऐड किया। और मैदा ऐड करने के बाद फिर मैंने मैदे के साथ ही जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा जो है वो नमक भी ऐड कर दिया था। ठीक है, फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स किया और फिर इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड किया। तो मिल्क तकरीबन यहाँ पर 1 कप के करीब यूज़ होगा। ठीक है, तो फिर इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया और फिर इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दिया है इनमें। और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स किया और फिर बस इसे मैंने बेक करने के लिए रख दिया। तो मैंने जो है वो इसे जो है वो बाउल्स में बेक किया था। तो मैंने जो है वो 4 बाउल्स को ग्रीस कर लिया बड़े मज़े से कि चारों में 4 केक बन जाएंगे। लेकिन फिर वो सिर्फ जो है वो 3 ही बाउल में आ सका, क्योंकि ये बाउल जो है वो नीचे से बहुत गहरे थे, तो उसकी वजह से। तो बस ये 3 ही केक बन पाए। और मुझे जो है ये ऐसे काम करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे बेकिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अब तो जब से मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा करने लग गई हूँ मैं। तो बस फिर ये बेक हो रहे थे तो साथ साथ मैंने सोचा कि मैं चॉकलेट गनाच भी बना लूँ। तो चॉकलेट गनाच के लिए मैंने सबसे पहले इसमें ऐड किया कोको पाउडर 1-2 कप। ठीक है, 1-2 कप के करीब 1-3 कप, सॉरी 1-3 कप के करीब मैंने कोको पाउडर ऐड किया। दैन इसके अंदर मैंने 1-3 कप ही शुगर ऐड किया। ठीक है, शुगर ऐड करने के बाद फिर 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया मैदा। ठीक है, मैदा ऐड करने के बाद फिर बस इसे अच्छे से मिक्स करके आप इसके अंदर 1 कप जो है वो दूध ऐड कर दें। और फिर इसे थोड़ी देर जो है सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर इसे लो फ्लेम पे आप इसे पकाएं। और जब ये थिक हो जाए तो इसके अंदर आप बटर ऐड कर दें अपने टेस्ट के हिसाब से। तो लीजिए, हमारा चॉकलेट गनाच भी तैयार था। फिर मैंने जो है वो केक को मिल्क की मदद से सोक किया और फिर बस चॉकलेट्स के ऊपर लगाई और हमारा केक बहुत मज़ेदार से केक तैयार हो गए। और ये इतने मज़े के बने थे और हमारे घर में जो है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये केक वगैरह। तो बस ये बनते ही रहते हैं केक, तो खैर आम सी बात है बनना। तो बस ये सब तैयार हो गए मेरे। उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखा रही थी आयशा का ड्रेस, जो कि मम्मा ने कल रात को ही स्टिच किया था। और इतना अच्छा स्टिच किया था मम्मा ने कि बस। और ये पिंक और वाइट का तो कंट्रास्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसका ट्राउज़र भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका ट्राउज़र तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और आयशा को भी बहुत अच्छा लगा। तो बस ये रात में को हम जब बहुत ज़्यादा थक गए थे तो फिर पापा ने यही कहा कि आप खाना नहीं बनाना। तो फिर हमने जो है वो बाहर से बर्गर्स ऑर्डर कर लिए थे। तो हमें बहुत मज़ा भी आया पूरे दिन और बहुत ज़्यादा दिन बिज़ी भी गुजरा। तो आज के पूरे दिन मैं आप लोग के साथ रही तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ अपना दिन शेयर करने में। तो अगर आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिया करें, क्योंकि फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ना। दैन फिर आप लोग को जवाब देना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आप लोग को ये दिखाना भूल गई थी कि मम्मा ने जो है सीख कबाब और नगेट्स से उसे स्टोर कर लिया था एक बॉक्स में। तो इसे जो है स्टोर करके आप फ्रोज़न करने रख दें और फिर जब दिल चाहे फ्राई करें और खाएं और मज़े करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।